बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के बड़े नेता राहुल गांधी सवाल तो पूछना चाहते हैं, लेकिन विपक्ष की जिम्मेदारी से दूर भागते हैं। कि कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता श्री राहुल गांधी जी सवाल तो पूछना चाहते हैं, लेकिन वो विपक्ष की क्या जिम्मेदारी होती है। विपक्ष की जिम्मेदारी कुछ प्रश्न जब उन पे उठाए जाएं तो उत्तर देने की भी होती है, इससे दूर भागते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जो झूठ, भ्रम और अराजकता की राजनीति वो करते हैं, ये जनता के सामने आना जरूरी है। भाटिया ने कहा कि ये कोई नहीं भूलेगा कि किस तरह से कांग्रेस के बड़े नेताओं ने भारतीय वैक्सीन पर सवाल उठाए। जो लोग पहले कहते थे कि प्रधानमंत्री टीका क्यों नहीं लगवाते। झूठ, भ्रम और अराजकता की राजनीति को जो वो करते हैं, पूरे देश की जनता के समक्ष रखने की जिम्मेदारी भी हमारी है। और ये कोई नहीं भूलेगा किस तरह से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, चाहे शशि थरूर हो, चाहे जयराम रमेश हो, और राहुल गांधी तो हमेशा नकारात्मक राजनीति में अग्रणी भूमिका निभाते ही हैं। उन्होंने इस वैक्सीन, कोवैक्सीन पे सवाल उठाए। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ये लोग वैक्सीन की गुणवत्ता पर भ्रमजाल फैलाते थे। ये भ्रमजाल प्रधानमंत्री के टीका लगाने के बाद खत्म हुआ है। इसके बावजूद आज विपक्षी पार्टियों को पीड़ा हो रही है। दशकों से लंबित मुद्दों पर कांग्रेस ने रोड़े अटकाने का काम किया। हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ये टीका लगवाया और वीवीआईपी कल्चर का अंत है, इसका संदेश भी दिया। इसका भी संदेश दिया कि ये वैक्सीन सही मायने में दिखाती है कि भारत आत्मनिर्भर हो चुका है। स्वदेशी वैक्सीन था। और तीसरा, जो लोग कहते थे कि प्रधानमंत्री जी टीका क्यों नहीं लगवाते हैं और भ्रमजाल इसकी गुणवत्ता पे फैलाते थे, उस भ्रमजाल को खत्म कर दिया। और ये भ्रमजाल जैसे ही खत्म हुआ तो आज विपक्ष की कुछ पार्टियां हैं जिनका नेतृत्व कांग्रेस करती है, उसको पीड़ा होने लगी और वो ये नहीं देख पाई कि आज देश गौरवान्वित है। आपको बता दें कि कोरोना वैक्सीन की लॉन्चिंग और सबसे पहले फ्रंट लाइन के लोगों के टीकाकरण को लेकर कांग्रेस ने सवाल उठाए थे कि सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने वैक्सीन क्यों नहीं लगवाई। अब जब प्रधानमंत्री मोदी ने वैक्सीन के दूसरे चरण में टीका लगवा लिया है, तो बीजेपी ने कांग्रेस को इस मुद्दे पर घेरना शुरू कर दिया है।